अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो आपका जेई का, और ये इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू आपको दे रखा है और इतनी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, आप अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करने जाओगे तो लेंथी हो जाएगा। ओके, तो ये हमें पता है, दिस इज बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा बोलते हैं इसको, और दिस इज अगेन अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट यूनिटी आया कहां से था, थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं इसका। जब z की वैल्यू 1 की पावर 1/3 होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट। और क्यूबिंग बहुत साइड आप करते हो तो ये बनता है, और ये -1 आता है, यहाँ फैक्टर्स बनाते हो, इसके एक फैक्टर आता है -1, राइट, सॉरी 1 आएगा क्योंकि -1 है, और यहाँ से क्वाड्रेटिक बनती है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ से दो वैल्यू आती है, एक को हम बोलते हैं ओमेगा और एक को बोलते हैं हम ओमेगा स्क्वायर, एक को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये है। तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनके बीच में रिलेशन। और क्या क्या इसमें समझने वाली बात है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। कुछ नहीं है, वैल्यू डाल के देखो 0 बनेगा, ओमेगा क्यूब निकाल के देखो 0 बनेगा, किसी का भी क्यूब निकाल के देख लिया 1 बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अभी देखो इतनी लंबी इक्वेशन है, मैंने क्या करा, पहला जो वाला पार्ट है 7 माइनस, इसको ओमेगा लिख लो, इसे ओमेगा स्क्वायर लिख लो, प्लस अब यहां से मैं इस टर्म को सेम बनाऊंगा, क्योंकि देखो मिलती जुलती है, 9 7 7 9 7 7, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ +7 है, मेरे पास -7 था, तो मैंने यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया, बीटा इन द सेंस यू कैन से ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज इसको ओमेगा लिखना है, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखना है। चलो मैं लिख ही देता हूँ पहले, 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस -7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, 20 20 20, ओके, प्लस जो आपकी लास्ट वैल्यू है 14। इस वाले में तो मैं सीधा 7 कॉमन ले लेता हूँ, 7 की पावर 20 कॉमन आ गया यहाँ से, ये बचेगा 2, 7 2 14 प्लस 7 ले लिया तो अल्फा, अल्फा को यू कैन राइट ओमेगा, प्लस बीटा को यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये 7 की पावर 20 कैसे कॉमन है, जब किसी भी ब्रैकेट में पावर देखो 20 है ना, किसी भी ब्रैकेट में मान लीजिए 7 प्लस 21 ओमेगा, मान लो वैसी 20 है, तो आप यहाँ से 7 कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लो 7, अंदर बचेगा 1 प्लस 3 ओमेगा, तो ये पावर ऐसे होगी 20। अब ये 20 दोनों के साथ लगेगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, मतलब 7 की पावर 20 भी लगेगा, 1 प्लस 3 ओमेगा की पावर भी 20 लगेगा। दिस इज हाउ यू टेक कॉमन, राइट। अब हम क्या करते हैं, 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस यहां से हम ओमेगा माइनस, यहां से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, देखो मैंने कहा था ना मेरे को यहाँ पे +7 बनाना है, +7 बनाने के लिए, अच्छा ये कॉमन लो, ये +7 चाहिए ना, ये रहा, ये क्या है अल्फा, मतलब ओमेगा, ओमेगा कॉमन ले लो, ये अब ओमेगा कॉमन लिया तो पावर भी कॉमन आएगी, इसलिए हम इसे लिखेंगे ओमेगा 20, तो अंदर बचेगा 9। अब 9 के पास तो ओमेगा है नहीं, ओके, देखो ओमेगा कॉमन लिया, पावर को बाद में देखते हैं, 9/ओमेगा आएगा, आई समझ बात, क्योंकि 9 के पास ओमेगा नहीं है तो उसको डिवाइड में लिख देंगे, 7 के पास ओमेगा तो इट कैन बी रिटेन सेम, इसके पास ओमेगा एक बाहर ले लिया तो 1 ओमेगा पावर 20। अब यहाँ पे पावर आप 20 लगा लो, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के साथ कॉमन लिया, प्लस प्लस, अब आ जाओ इस वाले में, ये कर लिया हमने, ये वाला, इसमें मुझे क्या चाहिए, +7, ये रहा +7, तो मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेता हूं, जब मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये +7 बचेगा, इसके पास ऐसे ले लो, यहां से +7 लेंगे तो इसके पास ओमेगा नहीं है, ओमेगा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसके पास एक ओमेगा नीचे आएगा, क्योंकि 2 ओमेगा कॉमन लिए तो एक तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा, इसके बाद +7 रहेगा पावर 20, ओके, +7 की पावर 20। अब इस 2 को देखो मैं क्या करता हूं, इस 2 को लिखा मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 को लिखा मैंने 1 प्लस 1, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे का ऐसी पावर 20। रीजन आपको बताता हूँ क्यों, अब आ जाओ यहाँ पे, 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 प्लस
अब ओमेगा 20, इसको देखना ध्यान से। अच्छा यहाँ पे 20 कॉमन लिया तो 40 आएगा, ये ठीक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया था सेकंड वाले से, तो 20 इंटू स्क्वायर इज 40। अब 9 बाय ओमेगा को देखना ध्यान से। देखो 9 को मैं 9 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, 9 इंटू 1 इज 9, और 1 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब, ये मैंने अभी आपको बताया ओमेगा क्यूब की वैल्यू है। और नीचे क्या है, ओमेगा प्लस 7 माइनस 7 ओमेगा पावर 20 प्लस ओमेगा 40, 7 के साथ 1 भी है तो 1 को अगेन ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ, 9 के साथ भी ओमेगा क्यूब लगा सकता हूँ, पावर 20 प्लस 7 की पावर 20। अब ध्यान से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको 0 होता है, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, ये मैंने ऊपर बताया आपको। क्या बचा, 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 ओमेगा 20, एक कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 ओमेगा स्क्वायर, 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 ओमेगा पावर 20 प्लस ओमेगा 40, एक कैंसल, माइनस 7 ओमेगा 2, एक 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 पावर 20। अब ध्यान से देखें ये चीज कॉमन बन गई आपकी सारी, ये कॉमन आ रही है, 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20, अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा 20 प्लस ओमेगा 40 और वो 7 की पावर 20 इक्वल टू m की पावर 40 दे रखा है जो हमने निकाला। अब आप सेम रखिए। अच्छा मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा 20 कैसे निकालेंगे, जैसे आयोटा 4 इज 1, तो 3 से डिवाइड करेंगे 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, 3 2 3 6 18, 2 रिमाइंडर आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे बचेगा, बाकी तो 1 हो जाएंगे ना ओमेगा 3 के मल्टीपल से। ओमेगा 40 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। ये 0 होता है, ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, 0 इंटू दिस इज 0 प्लस 7 की पावर 20 m की पावर 10 है, सॉरी, तो 7 दिस इज 40 है बेसिकली, दिस इज 20 है, तो 20 कैसे लिखो, 2 इंटू 10 m इंटू 10। अब कंपेयर करो, है ना, 10 10 सेम है तो m का वैल्यू अंदर वाला होगा, दैट इज 49, तो आंसर वुड बी 49।